नमस्कार, हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है। आज पहुँचे हैं जी हिसार में महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में और यहाँ पर एक कैंप लगा है। आपको दिखा देते हैं, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद। और इसमें क्या खास बात है, क्या है भाई, ये हिसार ज़िले के 9 ब्लॉकों के लिए लगा है। मतलब पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास के स्कूली बच्चों का कैंप है। और क्या इसमें है जी, क्या प्रोग्राम है, क्या चल रहा है, ये एपीसी सुरेंद्र कैरो जी से पूछते हैं और जानकारी लेते हैं किस तरह से जी। नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार सर। तो किस चीज़ का कैंप है जी और क्या क्या बच्चों को सुविधाएं दे रहे हो? मेडिकल असेसमेंट कैंप है। हर साल हमारे हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से और सिविल हॉस्पिटल जैसे दोनों के सहयोग से, यानी कि हमारा डीपीसी और सिविल हॉस्पिटल, इनके सहयोग से जो यह कैंप लगाया जाता है। और इस कैंप में कितने सालों से लगाया जा रहा है जी? ये पिछले लगातार कई सालों से, जैसे ही एसएसए में थे उसी समय से ये लग रहा है। पहले एसएसए था। फिक्स टाइम है भाई, इस टाइम से इस टाइम लगता है या फिर? ये लगभग मान के चलो 2012 से पहले से ही शुरू हो चुका है। अच्छा जी। लगभग कई सालों से हम क्या करते हैं, जो एसएसए और आरएमएसए पहले 2 प्रकार के होते थे। एसएसए 1 से 8 तक और आरएमएसए 9 से 12 तक के बच्चों का कैंप लगाया जाता था। उनका बजट अलग अलग होता था। लेकिन अब जो है समग्र शिक्षा बना दिया है। पहली से 12वीं क्लास के सभी बच्चे इसमें भाग लेते हैं और उसमें हम मेडिकल असेसमेंट के लिए सर्टिफिकेट बनवाए जाते हैं। पहले क्या होता था, जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनते थे वो ऑफलाइन बनते थे। अच्छा जी। तो उसमें हमेशा ही हर साल जो है ना, उन बच्चों का दोबारा असेसमेंट करवाया जाता था। लेकिन अब पिछले साल से यूडीआईडी, यानी कि ऑनलाइन जो सर्टिफिकेट है, उनको एक आईडी जो है जनरेट हो जाएगी उनका पीरियड है कि इस साल तक जो है ना दोबारा उसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जो है ना इस दौरान जब कैंप लग रहा है उसमें मेडिकल असेसमेंट के साथ साथ अन्य कई सुविधाएं एक ही छत के नीचे दे रहे हैं। क्या किस तरह की है जी? एक बार दर्शकों ने बता दो भाई, उन्हें पता चलता रहा भाई ये सुविधा है और इनको आप ले सकते हो। या फिर किसी जैसे डॉक्टर आइडेंटिफाई करते हैं किसी बच्चे को व्हील चेयर की ज़रूरत है, वो डॉक्टर की आइडेंटिफिकेशन पर ही उसको उपलब्ध करवाई जाती है। एलिम्को की तरफ से हमारा एक ये जो पंजाब की जो एक कंपनी है, जो सरकारी के साथ हमारा टाई अप हुआ है, वो जो है हर बच्चे की जांच करते हैं यहाँ पर। तो वो जैसे डॉक्टर्स ने आइडेंटिफाई किया भी इस बच्चे को व्हील चेयर चाहिए, इस बच्चे को ट्राईसाइकिल चाहिए, इस बच्चे को जूते की ज़रूरत है, औरतों का है, जैसे इसको हीरिंग इम्पेयर्ड जो बच्चे हैं, जो भाई कानों की ज़रूरत है, जिसको मतलब जैसी जैसी सुविधा है वो आइडेंटिफाई करके हमारे जो अलिम्को की तरफ से टीम आई हुई है वो देख करके उनको कौन सी चेयर, यानी कि व्हील चेयर चाहिए, छोटी चाहिए, बड़ी चाहिए, कौन सी साल का बच्चा है, वो एक रिकमेंड करने के बाद वो हमारे से यहाँ से जो है ना पूरा का पूरा शेड्यूल बना कर लेके जाते हैं। फिर उसके बाद हम जो है ना इनको यहाँ हमारे पास जो वापस भेजते हैं, जितने भी हमारे बच्चों के सारे एड एंड अप्लाइंसेस। जब भी आने के बाद हम जो है ना एक कैंप के दौरान इनको फिर दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिस बच्चे की जो यहाँ पर असेसमेंट रिक्वायरमेंट होती है, उसको ज़रूरत होती है, वो चीज़ें आप उसको दे देते हो। हाँ। इसके साथ में और भी कोई सुविधा हो जी? हाँ, इसके साथ जो है ना एक सुविधा, 2 सुविधा और दे रहे हैं हम, रेल पास और बस पास की। अच्छा जी। जो 100% बच्चा है किसी भी कैटेगरी का, उसको बस पास की पूर्ण सुविधा मिल रही है। उसको साथ में एक अटेंडेंट की भी सुविधा शायद दी जा रही है। मतलब एक के साथ उसका अटेंडेंट होगा जब 100% है जो बच्चा। और रेल पास जो है ना 75% से अबव जिसकी यानी कि मेडिकल बना हुआ है, तो उसको जो है मतलब 75% से अबव उसको रेल पास की सुविधा के लिए भी हम यहाँ पर जो है कैंप लगाया गया है, ताकि हम उन बच्चों को वो भी उपलब्ध करवाएं। तो ये कितने दिन का कैंप है और कितने बच्चा ने मतलब इसमें भाग ले लिया जी? ये हमारा 9 दिन का कैंप है, 18 से 29 तक का। अच्छा जी। इसमें जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है बैनर के ऊपर हमने लिखा हुआ है 23, 24 और 25, 3 दिन हमारे को छोड़ करके बाकी लगातार जो है ना 9 दिन चलेगा। 9 दिन हमने इसलिए रखा है कि हमारे 9 ब्लॉक हैं जिला हिसार के अंदर, एक दिन हर ब्लॉक को दिया जा रहा है, ताकि कोई बच्चा जो है ना
पीछे ना रह जाए या कोई बच्चा इससे वंचित ना रह जाए। तो इसलिए हमने या भीड़ भी ना ज़्यादा हो और ताकि सुविधा पूर्वक जो है ना सारा कार्य बच्चों को दिया जा सके, करवाया जा सके। तो ईद के आज मतलब 3 दिन हो गए हैं जी। हाँ जी। तो आज तक में कितने बच्चों ने भाग ले लिया इसमें जी? अभी कुल मिला के पहले दिन जो 18 तारीख को 154 बच्चों ने भाग लिया और 19 तारीख को 71 बच्चों ने भाग लिया। पहले दिन जो है हमारा हिसार 1 का था, दूसरे दिन अग्रवा ब्लॉक का था और आज जो है ना बरवाड़ा ब्लॉक का जो है असेसमेंट चल रहा है, जिसमें 95 बच्चे अभी तक पार्टिसिपेट कर चुके हैं मेडिकल कैंप के अंदर। और अगर 2 दिन की मैं बात करूं, पिछले 2 दिन में हमारे UDID जो है ना 50 जो है ना बन चुके हैं, रेल पास जो है ना 31 बन चुके हैं और एड एंड अप्लाइंसेज की अगर बात करूं 2 दिन की, तो हमारे कम से 68 जो है ना एड अप्लाइंसेज के बच्चे के रिकमेंडेशन कर चुके हैं और बस पास 23 यानी 23 जो है ना बस पास बन चुके हैं। इस जिस तरह आपने बताया जी भाई, ये हिसार जिला के 9 ब्लॉक है, तो इस तरह मतलब और भी बाहर के हैं जी, देखो वो भी हैं इस तरह हैंडीकैप एलिजिबल आदमी, तो उस तरह उनके लिए भी आगे कोई सा प्रावधान हो सके भाई, उनने भी इस सुविधा का लाभ मिल सके। ये तो जिस तरह आपका वो हिसार जिला के 9 ब्लॉक है भाई, उन तक अलग भी है, हिसार तक अलग भी, तो उनने भी कोई आगे इस तरह प्रावधान मिल सका जी, ये सुविधा मिल ये हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के अंदर हर साल प्रत्येक ज़िले के अंदर, हर ज़िले की यानी कि प्रत्येक ज़िले में ये कैंप जो है ना लगाया जाता है। ये ज़िला हिसार नहीं, ज़िला फतेहाबाद, सरसा, भिवानी सभी जगह का जो है शेड्यूल बनकर हेड ऑफिस से आया हुआ है। तो मतलब हर जगह लगता है, ये पूरे हरियाणा में ही लगता है, और टाइम आगे पीछे हो जाता है टाइम के अनुसार। जैसे फतेहाबाद का अब इसके बाद जैसे हमारा 29 का है, 29 के बाद फतेहाबाद का होगा, इससे पहले सरसा का हो चुका है। तो इसी प्रकार डेट जो है ना अलग अलग, क्योंकि एलएमको की तरफ से जो हमारे पास आए हुए हैं जो इनके मेंबर्स हैं, तो उनके पास 2-2, 3-3 डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। वो एक डिस्ट्रिक्ट को पूरा करने के बाद में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं और इसी प्रकार जो है ना 2-2, 3-3 डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाते हैं। तो आपका ये जिस तरह आपने 9 दिन बताया थी, 9 दिन में आपका कितना का अनुमान है कि भाई हमारे पास इतने बच्चे पहुंच जाएंगे जी? बच्चे हमारे लगभग 1300 साढ़े 1300 बच्चे हैं। अच्छा जी। तो कोशिश हमारी यही है कि सारे बच्चे पहुँचें। अगर फिर भी हम यही कह रहे हैं, अगर कोई बच्चा, जैसे आज हमारा बरवाड़ा का कैंप है, अगर आज किसी कारण वो नहीं पहुँच पा रहा तो 9 दिन में किसी दिन भी आ सकता है वो, हम उस दिन भी उसका असेसमेंट करवाएंगे। तो इसका कोई चार्ज भी है भाई? इतनी दूर तक कोई आवा है फिर या दिखावा है भाई, कोई किसी तरह का चार्ज होता हो जिसमें जी? इसका कोई चार्ज नहीं लगता, सिर्फ बल्कि हम बच्चों को किराया भी दे रहे हैं। बस मतलब किराया सारी सुविधाएं आप लोग दे रहे हो, बस यहाँ पे आके बच्चे अपना इस चीज़ का लाभ ले सकते हैं भाई। और आगे के लिए मतलब इनके लिए क्या रहता है भाई, आगे भी इनको इस चीज़ का लाभ मिलता रहे जी? अब हमारा जैसे यहाँ खाने का विशेष प्रबंध किया गया है, बच्चों को यहाँ पर खाना भी देते हैं। इसके बाद जब भी 40% से अबव जो सर्टिफिकेट हो जाते हैं, उसके द्वारा हमारा विभाग द्वारा एस्कॉर्ट अलाउंस, रीडर अलाउंस और गर्ल्स स्टाइफंड और ये इस तरह की सुविधा जो है बच्चों को, जैसे 300 रुपये महीना है, 200 एडवेंचर कैंप है बच्चों को घुमाने के लिए, मनाली फ्री ऑफ कॉस्ट हम घुमा के लेके आते हैं। तो ये सुविधाएं सारी हमारे हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से दे रहे हैं। तो ये देख लो जी, ये बच्चों के लिए मतलब पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के स्कूली बच्चों का कैंप है, जिसमें भाई जो बच्चे दिव्यांग हैं उनको ये सुविधाएं दी जा रही है भाई, उनका चेकअप किया जा रहा है। और 1-2 तो आपने दिखा भी देवा भाई, यहाँ पर जो अभिभावकों के साथ अपने पहुँचे हैं उन बात भी करवा दें। अपनी क्या नाम है अपना? नवीन। कौन सा काम था यहाँ? बरवाड़ा से। ये दिक्कत है अपने पैरों में दिक्कत है। पैरों में दिक्कत है, तो आपने ये आज ही बनवाया है या इससे पहले ही बनवाया? मैंने बहुत बार पहले भी बनवा चुके हैं। तो आपने इसका सुविधा मिल रही है इसकी? तो कैसा लग रहा है आपने? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आपके साथ में कौन आए हुए हैं? मेरे पापा आए हुए हैं वहाँ पर। अच्छा, पापा आए हुए हैं। तो आपको क्या व्हील चेयर मिली हुई है या फिर साइकिल मिला हुआ है? मुझे व्हील चेयर मिली हुई है। अच्छा जी। 5वीं में मिली थी वो। 5वीं में मिली थी। अच्छा, अब आप चेकअप करवाने आए हैं? नहीं, मैं ये बनवाने आए हूँ ये दोबारा फिर। अच्छा, दोबारा फिर बनवाने आए। हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, जो भी यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं उनको चेकअप कर रहे हैं या फिर उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उनकी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो आपका नाम बता दो जी। मेरा नाम डॉक्टर पवन। तो किस तरह बच्चे आ रहे हैं जी, क्या क्या ये दिक्कत हो रही है, तो क्यों दिक्कत हो रही है जी, थोड़ा दर्शकों ने बता दो जी इसके बारे में जी। ये मंदबुद्धि बच्चे हैं जिनको मानसिक जो डिपेंडेंट है अपने किसी काम के लिए दूसरों पे,
पेरेंट्स पे, और बड़े होने के बाद भी कई लोग बच्चे डिपेंडेंट रहेंगे ही, तो उनकी डिसेबिलिटी बनाते हैं ताकि उनको कुछ सरकार की तरफ से सुविधा हो सके, और जो पर्सन उसकी केयर कर रहा है उसको भी 2 पैसे किसका सहारा हो उस काम को पूरा करने के लिए। ये बच्चे अनुवांशिक तो होते ही हैं, पर ठीक जगह पे डिलीवरी ना कराओ तब भी ये बच्चे ऐसे होते हैं कि देर से रोया तो उसको मेडिकल हेल्प चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है उस टाइम पे। अगर देर से ऑक्सीजन मिलेगी तो दिमाग में कमी रह जाएगी सदा के लिए। तो ठीक जगह पे डिलीवरी हो, और डिलीवरी से प्रेगनेंसी के टाइम पे सारी दवाइयाँ, आयरन है, कैल्शियम है, फोलिक एसिड है, वो सारा लिया हो, तो संभावना है कि ये बच्चे ऐसे ना होएं। पैदा होने के बाद कई बार जॉन्डिस ज़्यादा हो जाता है, तो उस टाइम पे भी मेडिकल हेल्प चाहिए होती है। तो डिलीवरी हॉस्पिटल में हो और वहीं पे ही बच्चा कुछ दिन रहे, ताकि दिक्कत होने पे उसको संभाला जा सके। तो मतलब छोटी छोटी बातें का ध्यान रख ले तो मतलब इन चीज़ ज़्यादा दूर रह सके। दूर रह सके।